हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई वीडियो में। क्या आपने कभी ऐसी जगह देखी है जहां इंसान का धर्म नहीं बल्कि उसका विश्वास मायने रखता हो? जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और हर धर्म के लोग एक ही दहलीज पर सिर झुकाते हों। जहां हर चेहरे पर एक ही उम्मीद हो और जहां लोग कहते हैं सच्चे दिल से की गई दुआ कभी खाली नहीं जाती। आज हम आपको लेकर आए हैं उत्तराखंड के रुड़की के पास स्थित पीरान कलियर शरीफ में हजरत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबरी रहमतुल्लाह अलैह की पवित्र दरगाह पर। आइए इस पवित्र स्थान के यहाँ की परंपराओं और यहाँ महसूस होने वाले आध्यात्मिक माहौल को करीब से जाने। दरगाह की ओर का ये सफ़र हमने अपने घर जलंधर कैंट से शुरू किया। रास्ते में बारिश बहुत हो रही थी और जब हम कलियर के करीब पहुँचे तो यहाँ बारिश सड़कों पर अपना कहर बरसा रही थी। हर जगह रोड क्लोज हो चुकी थी, बंद हो चुकी थी। बारिश है ना बहुत ज़्यादा हो रही है इधर ते ਅਸੀਂ रुड़की ਦੇ लागे ਆ बिल्कुल ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ 7-8 किलोमीटर रह गए ਸੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਏ ਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 8 किलोमीटर ਇੱਧਰ ਆਏ ਆ ਫਿਰ 6 किलोमीटर ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਆਏ ਇੱਧਰੋਂ ਕੱਟ ਮਾਰ ਰਹੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਵਾ ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਰਸਤੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਇੱਦਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਅੱਧੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਡੁੱਬਦੀਆਂ ਪਈਆਂ हाँ जी असी पहुँच गए हैं दरगाह हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबर पाक कलियर पर। बारिश बहुत हो रही है देख सकते हो तो देखो हुण असी वेट कर रहे हैं किसी का भाजी हुणां दा हले वो आए नहीं है। जे आ जाते तो फिर ही असी मत्था टेकन जावांगे फिर तुहानूं दिखावांगे। बाकी तुसीं नज़ारा देखो लेरा बारिश का सामने भी देखो। बारिश इन्नी तेज़ है लोग अपना अपना इंतज़ाम कर रहे हैं। बंद किया वाह जी वाह। बारिश बंद नहीं हो रही है और असी हले भी गड्डी च ही बैठे हैं। वो देखो लैके जा रहे हो इदा दौड़ते जाता। वो देखो वो कुड़ी लैके जा रहे हो देखो सामने। तो हम जिनका वेट कर रहे थे हमारे बुआ जी के बेटे और उनके परिवार का, वो पहुंच ही गए। तो हमने गाड़ियां यहाँ पार्किंग में लगाई पर पार्किंग इतनी अच्छी नहीं थी। उसके बाद हम दरबार की ओर चल पड़े और जैसे जैसे हम दरगाह की ओर बढ़ते हैं रास्ते में हमें आए हुए श्रद्धालु मिलते हैं जो बारिश की वजह से इन शेड के नीचे बैठे हैं। और क्योंकि आज वीरवार है और काफ़ी रश रहता है इस दिन और काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं जिनकी दुआएं यहाँ कबूल होती है। और हमने अपने शूज़ वगैरह गाड़ी में ही उतार दिए थे तो हम एक साथ इकट्ठे हुए, काफ़ी परिवार था हमारे साथ
और जैसे जैसे हम दरगाह की ओर बढ़ते हैं, रास्ते में फूलों, चादरों, इत्र और धार्मिक वस्तुओं की दुकानें दिखाई देती हैं और दूर से सुनाई देती हैं दुआएं, कव्वालियों की आवाज़ और वातावरण को आध्यात्मिक बना देती हैं। हर आने जाने वाला व्यक्ति अपने हाथ में कोई ना कोई वस्तु लेकर चलता है। तो जानते हैं आज कौन थे हजरत साबर पाक जी। हजरत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबरी, जिन्हें प्रेम से साबिर पाक भी कहा जाता है, भारत के प्रसिद्ध संतों में गिने जाते हैं। साबिर का अर्थ है धैर्य रखने वाला, जिनका जीवन धैर्य, सेवा, ईश्वर भक्ति और इंसानियत का संदेश देता है। इसी कारण आज भी लाखों लोग उन्हें श्रद्धा में याद करते हैं। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति की एक अलग कहानी होती है। कोई अपने परिवार की खुशहाली की दुआ करता है, कोई अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है, कोई नौकरी, व्यापार, जीवन में सफलता की प्रार्थना करता है। श्रद्धालु चादर चढ़ाते हैं, दुआ करते हैं, ईश्वर से अपनी मनोकामना व्यक्त करते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि उनकी मनोकामना पूरी होने पर वो यहाँ धन्यवाद देने आते हैं। यहाँ उनके व्यक्तिगत अनुभव और आस्था का विषय है। सभी धर्मों की आस्था है। बयान कलियर शरीफ की सबसे बड़ी पहचान उनकी साझा संस्कृति है। यहाँ अलग अलग धर्मों के लोग बिना किसी भेदभाव के आते हैं। यही इस स्थान की सबसे सुंदर बात है। यहाँ इंसानियत और आपसी सम्मान का संदेश देता है। दोस्तों, आपने कई लोगों से सुना होगा इस दरगाह से जुड़ी कई चमत्कार कहानियाँ। तो कुछ श्रद्धालु यहाँ मानसिक शांति लेने आते हैं। ऐसा कहा जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ कठिन समय में यहाँ आकर उन्हें हिम्मत और उम्मीद मिलती है और बुरी आत्माओं या अन्य विषय घटनाओं का यहाँ खात्मा होता है। यहाँ के लोग मान्यताओं और व्यक्तिगत अनुभव का हिस्सा है। उनका दावा है कि यहाँ भूत प्रेत यहाँ किसी का किया कराया अगर किसी व्यक्ति को होता है तो इन जालियों से वो चिपक जाता है अगर इनको छूता है तो। जैसा कि आप देख रहे हो, यहाँ बहुत सारे जो लोग जैसे ही जाली को पकड़ते हैं वो यहाँ चिपक जाते हैं और ऊंचे ऊंचे स्वर में चीखें पुकार करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, ये इन लोगों को सज़ा मिली है और ये सज़ा से मुक्ति पाने के लिए ऐसा करते हैं। और आप देख रहे होंगे कि एक लड़का ज़मीन पर खुद को गिरा रहा है, पटक रहा है, सामने वो देखिए। और जैसे ही उसकी नज़र मेरे कैमरे पर पड़ती है, मैं उसकी वीडियो बना रहा था, तो वो मुझे झपट्टा मारने लगा था। वो देखो, तो मैंने एकदम से कैमरा दरगाह की तरफ घुमा दिया और इस तरह वो मेरे से दूर हट गया। और जब वो मेरे पास आया तो मैंने कहा, मैं तो खुद की वीडियो बना रहा हूँ, ये देखो, मेरे परिवार की वीडियो है साथ में। तो ऐसा करके हम वहाँ से आगे की ओर निकल पड़े। यहाँ देखिए, यहाँ जो लोग बैठे हैं वो किसी न किसी बीमारी या किसी न किसी भूत प्रेत या आत्माओं से मुक्ति के लिए यहाँ बैठे हैं। यहाँ हर साल बहुत बड़ा मेला लगता है। देश विदेश से लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। दरगाह रोशनी से जगमगा उठती हैं। कव्वालियाँ, दुआएं, आध्यात्मिक वातावरण इस आयोजन को बेहद खास बना देता है। और एक प्रथा और है यहाँ, आप देख रहे हो सामने पेड़ पर चिट्ठियाँ बांधी हैं। लोग यहाँ अपनी दरख्वास्त, अपनी अर्जी लिखकर यहाँ बांध देते हैं और फिर पूरी होने पर से यहाँ खोलते हैं।
और इस गुल्लर के पेड़ की भी एक खास कहानी है। कहते हैं यहाँ साबर पाक जी ने 12 साल यहाँ कुछ खाया नहीं और इस पेड़ की गुल्लर को ही खाया करते थे दिन में एक बार। तो अगर किसी को किसी तरह की बीमारी है तो यहाँ से गुल्लर लेके जाता है वो, और उसको खाने से वो बीमारी भी दूर हो जाती है। तो काफ़ी यहाँ आध्यात्मिक माहौल था। और जब हम दरगाह के अंदर पहुँचते हैं ना, काफ़ी सुकून मिलता है। लोग अपने अपने तरीके से दुआ करते यहाँ दिखाई देते हैं। यहाँ वातावरण बहुत शांतिपूर्वक है। हर तरफ लोगों की आस्था, लोगों का विश्वास साफ दिखाई देता है। सभी धर्मों के लोग यहाँ आते हैं, अपनी दुखों कष्टों से यहाँ मुक्ति पाते हैं। और ये पानी की बोतलें आपने देखा होगा लोग भर रहे हैं। यहाँ एक कुआं है, उस कुएं का पानी बहुत ही चमत्कारी पानी है। कहते हैं उस पानी के स्नान से बुरी आत्माएं पूरे किसी के टूने का, किसी के किए कराए का नष्ट हो जाता है। अगर आप उस पानी से नहाते हो या उसको घर ले जाकर घर में उसके छिट्टे मारते हो ना, तो घर पे किया कराया और खुद पे किया कराया सब खत्म हो जाता है। और फिर हम दरगाह से बाहर आते हैं और यहाँ बाज़ार से होते हुए हम वापस बाहर की तरफ आ जाते हैं। हालांकि यहाँ आज बारिश बहुत हो रही थी और बारिश में भी बहुत रश था। यहाँ लोगों की श्रद्धा बारिश पर भारी थी, जबकि बारिश बहुत भारी थी यहाँ पर, लेकिन श्रद्धा और आस्था बारिश पर भारी पड़ गई थी। लोग आ जा रहे थे बहुत ही ज़्यादा। हमने चारों तरफ देखा बाज़ार, और फिर हम बाहर की तरफ आ गए जहाँ लंगर लगाए जाते हैं। यहाँ लोग अपनी श्रद्धा अनुसार यहाँ पर इन हलवाइयों से लंगर बनवाते हैं और फिर उन्हें यहाँ दूर दूर से आए लोगों में बांटते हैं। तो जितने लोग हम आए थे, हम सब ने यहाँ पहले से ही फ़ोन करके इनको बता दिया था कि हम आ रहे थे। हमारे साथ हमारे भाई हैं, वो यहाँ आते रहते हैं, तो उन्होंने फ़ोन करके यहाँ पहले से ही किसी को बोल रहे थे कि आप लंगर बनवा के रखना। तो हम यहाँ उनको यहाँ पे आने वाले श्रद्धालुओं में बांटेंगे। जब लंगर प्रसाद तैयार हो गया तो हमने इस शॉप से लंगर बनवाया था, तो उसकी दुआ करने के बाद लंगर को हमने यहाँ बांटना शुरू कर दिया। पर हमारे साथ जो मौलवी थे कह रहे पहले खुद खाइए जो आपने बनवाया है। तो पहले हमने परिवार में सभी ने मिलकर वो खाना खाया, यानी वो प्रसाद को खाया। फिर उसके बाद हमने सबने मिलकर उस प्रसाद को यहाँ बांटना शुरू कर दिया। तो देखते देखते काफ़ी भीड़ हो गई जब हमने प्रसाद को बांटना शुरू किया। तो हमने वेज बिरयानी और हलवे का प्रसाद बनाया था। तो यहाँ जो लोग आते हैं ना, जिनमें बुरी आत्माएं या कुछ होते हैं, वो अपने कुछ परिवार के मेंबरों को यहाँ लेकर आते हैं। तो जब वो यहाँ आते हैं तो काफ़ी दिन यहाँ रुकते हैं, जब तक यहाँ उन्हें हुक्म नहीं होता कि अब वो ठीक है या वो खुद से उन्हें महसूस नहीं हो जाता, तब तक यहाँ रुकते हैं। तो उनके परिवार के लिए खाने का इंतजाम यहीं से हो जाता है। जैसे हमने लंगर लगाया, ऐसे बहुत सारे लोग थे जो यहाँ लंगर लगाते हैं। तो श्रद्धा सुना वगैरह हमने लंगर के बाद फिर से एक बार दरगाह में कवाली सुनने के लिए हम एंटर हो गए। तो बाकी आप देखिए यहाँ का माहौल। और दोस्तों, अगर कोई यहाँ आना चाहता है ना, तो आपको
यहाँ आने के लिए सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन रुड़की है। आप कहीं से भी आ रहे हो रुड़की स्टेशन तक आ सकते हो। हरिद्वार देहरादून के आसपास के शहरों से यहाँ सड़क बहुत आसानी से पहुँच सकते हैं, सड़क मार्ग से। और भीड़ वाले दिनों में यहाँ खास ध्यान रखना चाहिए अपने रिश्तेदारों का, अपने बच्चों का। और अगर आप यहाँ आते हैं ना, यहाँ पवित्रता बनाए रखें। तो दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर करें। अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।